मैं इसको पार्किंग से निकाल के आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर जैसे आसपास कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो कैसे ये गाड़ी जो है वो सेल्फ पार्किंग से बाहर आ जाएगी, वो अपन देखते हैं एक बार करके, ठीक है। मिरर ओपन हो गए, ब्रेक रिलीज हो गया, गाड़ी खुद से चलना है स्टार्ट। बट मैं ज़्यादा देर तक आगे लेके नहीं जा सकता हूँ उधर, बिकॉज उधर रोड चालू है। बट पीछे तो लेके जा सकते हैं। अब पीछे लेके तो जा सकते हैं, बट पीछे ऑटोमेटिक क्या ये रुकेगी बैरियर से, वो देखते हैं। मैंने इसको प्रेस करके रखा है। एक तो इसकी की फॉब ना लाइक बिल्कुल भी ऐसे प्रैक्टिकल फील नहीं होती यार, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेस करके रखना पड़ता है। अब लाइक आई डोंट नो कि वो रुकने वाली थी नहीं रुकने वाली थी, बट स्टिल मैंने ब्रेक मार दिया। मैंने टेस्ट करा था रुक जाती है, बट स्टिल मैं इसकी रिस्क नहीं ले सकता अभी। आगे करते हैं वापस से, और आगे अब मैं ही चले जाता हूँ गाड़ी के, ठीक है। पीछे एक बार मैं खड़ा होकर देखता हूँ। चलो, रुकती है बट फिर भी डर लगता है। और ये देखो एक और इशू है, अभी इसका बूट ओपन हो जाएगा। ये बटन इतने पास पास में दिए हुए ना बूट के, और ये दोनों प्रेस करके रखा हुआ है एकदम टाइट। अब क्यों आ रही है पीछे, तो हल्का सा कभी कभी ऐसे डिले करती है, बट ठीक है। सो अब निकले हैं 98% बैटरी पे कार को लेके। 475 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। ऑडोमीटर देख सकते हो 1144 जो है वो यहाँ पे है। सभी मोड्स पे अलग अलग जगह पे ट्राई करेंगे, सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इको पे, स्पोर्ट्स पे, 0 to 100 मतलब हर तरीके से टेस्ट करके देखेंगे कि रियल लाइफ में जैसे आप कार को बिना दिमाग लगाए अगर चला रहे हो कि मुझे रेंज नहीं निकालनी है, उस कंडीशन में कितनी रेंज देती है देखते हैं। 131 किलोमीटर चल गए हैं और 61% बैटरी जो है वो बची है। अब इसमें जो है अभी अराउंड 100-120 की स्पीड पे भी चले हैं, बिकॉज हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे उस टाइम पे। जो आप लोग ट्रैकिंग के शॉट्स देख रहे हो ऑलमोस्ट 110-120 की स्पीड के आसपास के हैं। और अराउंड यहाँ पर अभी जो क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है तो वो भी 100 की स्पीड पे लगाया हुआ है। और बाहर से बहुत ज़्यादा इससे विंड ब्लास्ट हो रहा है, बिकॉज हवा आज बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। आप लोग ये देख सकते हो, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ हवा बहुत तेज है, तो उससे रेंज जो है वो थोड़ी और ज़्यादा ड्रॉप होती है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि चलती कितनी है। 258 किलोमीटर की रेंज अभी भी बता रहा है, और अभी मैंने इसको इको मोड में डाली हुई है, बिकॉज अपन जो है वो क्रूज़ कंट्रोल पे चल रहे हैं। एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इसका, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लाइक आगे कोई भी गाड़ी हो स्लो डाउन कर देता है, फिर वापस अगर वो रुकती है तो वो स्टॉप भी कर लेता है। स्टॉप एंड गो वाला फंक्शन भी जो है वो इस कार के अंदर आता है। सो 200 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, और 164 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। अभी कुछ देर हम लोगों ने तेज चला ली थी, और अभी वापस 100 पे क्रूज़ कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी कितनी चलती है अब। 40% बैटरी जो है वो लेफ्ट है, और रोड अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। 245 किलोमीटर्स चल चुके हैं, और अभी स्पीड मैंने वापस से अप कर दी है। लाइक 110-115 के आसपास जो मैं चला रहा हूँ। होता है ना कई बार कि आप थोड़ा सा स्पीड में भी चलाते हो, ज़रूर थोड़ी आप 100 से चलाते हो, तो उस तरीके से जो है वो भी अपन क्रूज़ कर रहे हैं। बारिश आ रही है, और गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 298 किलोमीटर चल गई है। 11% बैटरी लेफ्ट है। 51 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। अब ये नई गाड़ी, आई डोंट नो व्हाई, बट इसके वाइपर में से जो है वो ऐसे आवाज़ आ रही है। लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर जैसे ही 11% बैटरी आई है, इसमें बैटरी लो, नीड टू चार्ज, ये सब वार्निंग्स जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। ये वाइपर में से आवाज़ आ रही है यार। कंटिन्यूसली ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। 304 किलोमीटर, 45 किलोमीटर लेफ्ट, 9% बैटरी लेफ्ट। सिटी मोड पे चल रही है अब। इको में बताऊँ कितनी रेंज है? इको में 48 बता रहे हैं। नथिंग मच डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। सो रेंज टेस्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। 305 किलोमीटर कार चली है, 9% बैटरी लेफ्ट है, 47 की रेंज और बता रही है। लगभग 350 किलोमीटर अपनी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पे बिना सोचे समझे इसको चलाई गई है। स्पोर्ट्स मोड, हर एक तरीके से मज़ा लिया गया है गाड़ी का। उस कंडीशन में इतनी रेंज मिली है। अगर अच्छे से चलाता है तो 400-450 जो है वो गाड़ी चल जाती। कैसा लगा आपको रेंज टेस्ट? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वर्जन था ये। ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवी
ऑल न्यू टाटा हैरियर .ev आज मेरे साथ में है और प्रैक्टिकल रेंज टेस्ट करके देखने वाले हैं। बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, गाड़ी थोड़ी सी हेवी है, 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 627 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। बट जब रियल वर्ल्ड में आप चलाते हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसे हाईवे पे 120 की स्पीड होती है, दिल्ली और गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, फ्रेंड्स के साथ अगर आप घूम रहे हो, AC चालू है, 0 to 100 कर रहे हो, स्पोर्ट्स मोड लगा रहे हो, थोड़े बहुत ख़राब रास्तों में भी आपको जाना पड़ता है। अब इन सभी कंडीशंस में ये गाड़ी कितनी चल पाएगी एक बार पूरी 100% चार्ज होने पे, आज इस वीडियो के अंदर यही टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स ये आपको ऑफर करती है जो आई डोंट थिंक आपने देखे होंगे अंडर 1 करोड़ रुपीज़ किसी और EV में। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन फीचर्स से, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं अपना रेंज टेस्ट। तो ये हैं सारे फीचर्स की फॉब के, जिसमें आपका लॉक अनलॉक, लाइट ओपन ऑन ऑफ करनी है, आपको कार को बाहर निकालनी है, पार्किंग से पीछे करनी है, जो भी ये बूट ओपन करनी है और अनलॉक करनी है, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक पार्किंग के अंदर इसको डालना है। मतलब वो अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको फ्रंट लुक जो है वो देख सकते हो। फ्रंट लुक जो है वो कार का कुछ इस टाइप का है, काफ़ी अच्छा लगता है ये ग्रे कलर दिखने में। DRL जो है वो पर्टिकुलर काफ़ी अच्छी लगती है। प्रोजेक्टर लाइट सेटअप है आपके पास में, हाई बीम लो बीम, बट जो लाइट का सेटअप है वो हैरियर और सफारी जैसा ही है जो डीजल वाली आती है उस हिसाब से। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, रेडार, ADAS लेवल 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेडार है। उसके बाद में अब आते हैं साइड में और देखते हैं कि साइड में जो है वो क्या कुछ आपको मिलता है। अभी यहाँ पर आपके पास में जो पूरा स्लोट है वो सेम है, बट जो यहाँ पर है आपके पास में EV का एक बैज जो है वो देखने में मिलेगा आपको। उसके बाद में ये टायर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, गुडियर के टायर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी प्रोफाइल जो है वो है 245 65 R19 19 इंचज़ की एलॉय व्हील्स रखे गए हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 502 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर, यानी कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही लाइक एक्सेल में आपको मोटर मिलती है, और 504 Nm का टॉर्क देती है। और अराउंड आपको जो पावर है वो फ्रंट एंड रियर दोनों की ही कंपनी ने जो है वो अलग अलग बताई है कि लाइक आपको फ्रंट में अलग पावर मिलेगी, जैसे कि अराउंड 158 PS की पावर फ्रंट में और 238 PS की पावर रियर में। 502 लीटर का ये बूट स्पेस मिलता है, दैट्स इट, जो कि अगेन यूजेबल है, कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आप रियर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि फ्लोर थोड़ा सा ऊपर आ गया है, सीट्स वगैरह जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, कोई परेशानी हजन सच जो है वो सीट से रिलेटेड आपको नहीं होने वाली है। कुछ फीचर्स जो एड ऑन हुए हैं उनके बारे में बात करते हुए चलेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो थाई सपोर्ट जो है वो डिसेंट यहाँ पर तब भी मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हजन सच नहीं आ रही है, फ्लोर ऊपर है तब भी, बट स्टिल मेरे को बेटर लगता है फ्लोर अगर नीचे होता है, तो ताकि मेरे पैर थोड़े और ज़्यादा ऐसे आराम से रहते हैं। सबका अपना अपना वो है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। नीचे 65 वाट का फास्ट 2 Type-C चार्जर आपको मिलते हैं, आगे एक 45 वाट का चार्जर मिलता है। यहाँ से आगे वाली सीट का लंबर सपोर्ट एडजस्ट होगा, यहीं से आप इस सीट को आगे कर सकते हो, बिकॉज ये एक बोस मोड का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देन आपके पास में मैगजीन होल्डर्स वगैरह स्कूप्ड आउट सीट आपको मिल जाती है। पीछे आपके पास में ये सन शेड्स तो आपको डेफिनेटली मिलते हैं, मैनुअल सन शेड कर्टन, बट अगेन ये है कि लाइक यहाँ पे वेंटिलेटेड फंक्शन जो है वो होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब ये जो सीट हेडरेस्ट है ये काफ़ी अच्छे हैं, 2 हेडरेस्ट आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है, पीछे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप चाहें तो अपने न्यूज़पेपर वगैरह कैरी कर सकते हैं। AC वेंट यहाँ पर दिए हुए हैं पिलर्स पे, जैसे पहले दिए हुए थे सेम वैसे ही। इनका जो फ्लो है वो अगेन थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो सकता था। अब आगे आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो 1 टच अप एंड डाउन विंडोज़ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उसके अलावा फ्रंट में मेमोरी फंक्शन मिल जाता है, और आपके पास में ये जो वेंटिलेटेड फंक्शन दिया गया है, नीचे आपके पास में 2 पैडल है, स्टार्ट स्टॉप बटन राइट साइड में है। अंदर बैठते हैं, की फॉब जो है वो आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हो सेंटर में। डोर को कर दिया है मैंने क्लोज, और यहाँ पर कुछ इस टाइप का व्यू जो है वो आता है गाड़ी में। 14.5 इंच का ये काफ़ी बढ़िया सैमसंग का QLED डिस्प्ले जो है वो आपको मिलता है, काफ़ी कमाल डिस्प्ले, ये डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है। रियल टाइम ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, जैसा कि आप मतलब थिएटर में बैठे हो। और उसके अलावा 10 स्पीकर्स, JBL ब्लैक फर्स्ट इन सेगमेंट जो है वो फीचर यहाँ पर ये ऑफर करता है। उसी के साथ में 540 डिग्री व्यू जो है वो आपको कार के अंदर मिलता है। ऑटोमेटिक पार्किंग कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपेरेंट व्यू जो है वो भी कार के अंदर दिया गया है। ये IRVM इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ में आता है, यहीं से आप इसको ऑफ कर सकते हैं लाइक नॉर्मल ग्लास बनाने के लिए। उसके बाद में ये जूम वाला फीचर है, यहाँ पर आपको एकदम लाइक ऐसे कुछ फोटो लेना है वो आप ले सकते हैं। QR कोड जो भी यहाँ पर ऐसे पीछे जो है डैश कैम है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो फाइल आप 3-3 मिनट की बनती रहती है, उसको ये QR से आप स्कैन करके देख सकते हैं। व्यू जो है वो आप ऐसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्यू जो है स्प्लिट फंक्शन में भी ले सकते हैं। सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है, कुछ सेटिंग्स जो है वो आप कर सकते हैं, माइक को ऑन ऑफ करना है, लूप ड्यूरेशन कितनी है, ब्राइटनेस कैसी क्या रखनी है, वो सब चीज़ें यहाँ से सेट कर
सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो हो जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंटीना पे जो है वो इसके लिए कैमरा अलग से लगाया गया है। ऊपर सभी चीज़ें सेम है, LED लाइट्स वगैरह दी गई हैं। इधर आपके पास में अगेन वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है। इधर आपके पास में कुछ भी नहीं है, कार्ड होल्डर एटलीस्ट होना चाहिए था। यहाँ पर ये वाइट कलर की लाइट जो है वो रखी गई है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में कई सारे ड्राइविंग मोड्स है। एक बूस्ट फंक्शन भी आपको मिलता है जो कि बहुत ही कमाल काम करता है। उसके बाद में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, आपके पास में नॉर्मल टेरेन मोड जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि स्नो, ग्रास, रट्स, मड, सैंड और रॉक क्रॉल। कस्टमाइज जो है वो भी आप कर सकते हैं इसको। दैट्स इट। और वापस ही नॉर्मल पे आ गया। ऑटोमेटिक पार्किंग फंक्शन जो है वो बड़े कमाल का है। अभी एक बार मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ एक बार, और मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो पार्क कैसे होती है। ये आप एक बार देखो, ये सिलेक्ट करा, उसके बाद मैं टैप कर दिया इसके ऊपर। ये रिमोट पार्किंग जो मैं बता रहा था ना, की में एक और फंक्शन है। लाइक मैं गाड़ी से बाहर उतर के पी वाले बटन को इसको प्रेस करके रखूँगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो पार्क हो जाएगी। अभी मैं अंदर बैठा हूँ तो ऑटो पार्किंग ऑन करते हैं, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है। रिलीज़ ब्रेक का इसने मेरे को बोला, मैंने ब्रेक रिलीज़ कर दिया, कार खुद से जो है वो पार्क होगी। अब आप ये देखो, ओके मैंने ब्रेक मार लिया खुद से। कभी कभी अपने को डर लगता है, बट ये ऑटोमेटिकली खुद से ब्रेक मारती है और हो जाती है। और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये पार्क होती है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे इस कार की। तो ये देख सकते हो खुद से पार्क जो है वो कार हो गई है। इस तरीके से ये गाड़ी खुद से पार्क भी हो जाती है। और यहाँ पर रेंज वगैरह का क्या सीन है वो चलते चलते अपन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 75 किलोवाट वाला जो वर्जन मेरे पास में टॉप ऑफ द लाइन मॉडल 28,50,000 समथिंग कुछ एक शोरूम प्राइस है इसकी। बाकी प्राइस चार्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। आप चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में गाड़ी कैसी है। तो चलते हैं और टाटा हैरियर को चला के देखते हैं कि ये चलाने में जो है वो कैसी लगती है। टाटा हैरियर .EV अपना अभी तक का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 200 किलोमीटर जो है मैं इसको चला चुका हूँ, और रेंज टेस्ट भी चल रहा है इसका। एंड 203.8 किलोमीटर चल चुकी है। 162 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। बैटरी है 39%। ये देखो ट्रांसपेरेंट व्यू, 540 डिग्री कैमरा जो है वो दिया गया है। और ये देख रहे हो सैमसंग का पैनल, इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी, कैमरा क्वालिटी, हर एक चीज नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पर है। ओके हियर वी गो। डन। इको मोड पे चल रहे हैं अभी। थोड़ी देर मैंने सिटी मोड में चलाई थी 100 किलोमीटर के आसपास इसको, सिटी ट्रैफिक में भी चलाई है इसको। और अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। बंद कर देता हूँ, धूप आने लग गई। अभी बीच में मौसम अच्छा था, बारिश आ रही थी, देख सकते हो थोड़ा सा पानी आ रहा था। ओवरऑल चलो एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि गाड़ी कैसी जो है वो लगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्यूइंग एंगल गाड़ी का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, कोई ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस वगैरह जो है वो नहीं आया। जैसे अगर नॉर्मल हैरियर की मैं बात करूँ उसके कंपेयर में जो है वो सिमिलर सा ही व्यू जो है वो मुझे लगता है इसका भी। डन है। नेक्स्ट, एक हाइटेड गाड़ी में बैठे हो आप, वो चीज़ आपको फील होती है। फिर उसके बाद में कैमरा क्वालिटी वगैरह बहुत ही बढ़िया दे दी गई है। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी अच्छी मतलब लाइक विजिबिलिटी इसके ऊपर रहती है। मतलब फ्लेयर डेफिनेटली आता है, देखो स्क्रीन पे फ्लेयर आएगा ऑफ कोर्स, बट अभी जैसे यहाँ देख रहे हो उस तरफ से डायरेक्ट धूप इस स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बट क्लियरिटी टॉप नॉच जो है वो। हाँ, अगर पीछे हाथ लगाओगे गर्म ज़रूर होती है, बट ऐसा नहीं कि लैग हो रहा है, हैंग हो रही है। एक भी बार मेरे को प्रॉब्लम जो है वो स्क्रीन से रिलेटेड फेस नहीं करनी पड़ी। विंड ब्लास्ट कार के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है। एक्चुअली हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही है, तो विंड ब्लास्ट डेफिनेटली अगर आप सॉन्ग वगैरह नहीं सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ज़्यादा है, जब आप ट्रिपल डिजिट मोस्टली अगर कर रहे होंगे तब। और अब इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स हैं या परफॉर्मेंस है उन सब की बात करते हैं, तो उनकी बात कहाँ से स्टार्ट करें? डायरेक्ट 0 to 100 करें क्या? तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, कहीं देख के लगाएंगे और वहाँ से फिर जो है 0 to 100 स्पोर्ट्स मोड या बूस्ट मोड वगैरह ऑन करके कर लेंगे। बट बूस्ट मोड अभी ऑन नहीं होगा बिकॉज 38% पे जो है वो बैटरी आ गई। 50% से नीचे बूस्ट मोड जो है वो ऑन नहीं होता है। स्पोर्ट्स मोड आपका जो है वो ऑन हो जाता है। पीछे एक और गाड़ी आ रही है एंड ये अपडेटेड वर्जन है। लाइक पुरानी वाली जो सफारी है ना वो है जो मेरे पीछे चल रही है,
और अपना ये नई वाली गाड़ी है। अभी नेक्स्ट अप मैं आपको बताता हूँ कि देखो परफॉर्मेंस, ये ऑल व्हील ड्राइव है तो गाड़ी में कोई परेशानी एज सच नहीं है। ये रही सफारी पहले वाली है, वो बहुत पसंद थी ये वाली, मतलब ये अच्छी लगती थी, अपडेटेड वाली भी अच्छी, बट सफारी अच्छी है, शुरू से पसंद है मेरे को। और स्ट्रॉम की तो बात ही अलग थी, वो रियल सफारी थी। परफॉर्मेंस में गाड़ी बहुत ही बढ़िया पुशबैक आपको देती है, मज़ा आता है आपको। मतलब 0 to 100 कंपनी क्लेम अराउंड 6.3 समथिंग है, मेरा 6 सेकंड का 6.1 के आसपास जो है वो सुबह सुबह हो गया था। तो अब सीन ये है कि मैं सिर्फ ऐसे रैंडम टेस्ट करके देख रहा था और हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने ऐसे, मतलब सिर्फ स्टॉप वॉच लगा के और ऐसे वो कर लिया। तो अब मेरे पास में उसका वो कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ आप एकदम अच्छी तरीके से एक्सेलरेट करते हो ना तो कई बार होता है ऐसा, कई बार 6.7 6.8 तक भी गया है। तो डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके से लॉन्च कर रहे हो, कंडीशन आपके फेवरेबल है नहीं है, विंड ब्लास्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ें हैं तो, और बैटरी कितनी चार्ज है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। मज़ा आता है, आपको कोई परेशानी नहीं है सच। ईजीली आप डेली इस गाड़ी को यूज़ करोगे, मज़ा आएगा कहीं पे भी। इवन तो इको मोड पे आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। 117 118 करने लग गया आपसे बात करते करते, मेरे को स्पीड का पता ही नहीं चलता है। मैं भूल जाता हूँ कि मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 100 के आसपास चलानी है, क्योंकि लिए मोस्टली जनरल लोग जो है 100 110 के आसपास चलाते हैं इस टाइप के हाईवे पे, और सिटी में वो लोग जो है वो ऑफकोर्स मतलब लाइक ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली उनको चलना पड़ता है। तो अपन एक प्रैक्टिकल रेंज टेस्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भगाऊंगा तो फिर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि रेंज बहुत कम आई है। मैं बहुत प्यार से चलाऊंगा तो आपको लगेगा रेंज बहुत ज़्यादा आई है, जब आप चलाओगे तो रेंज कम मिलेगी। तो मेरे को उस हिसाब से ही टेस्ट करनी कि ऑन एन एवरेज जो डेली उसके हिसाब से अपन करते हैं कि हाँ थोड़ी देर, अभी जैसे मैं खड़ा था, फोटो वगैरह स्टोरी वगैरह डाल रहा था इंस्टाग्राम पे, तो गाड़ी चालू थी, एसी चल रहा था। कुछ मतलब लाइक ऐसे मैंने ड्राइव थ्रू से लिया बर्गर पर खाने के लिए, तो वहाँ पे गाड़ी ऐसे ऑन थी, मैं बर्गर खा रहा था तब एसी चल रहा था। तो ऐसे डेली टू डे लाइफ में अपन ऐसे ही करते हैं कि गाड़ी चालू रहती है तो मैंने उस टाइम पे चालू रखी, मैं म्यूजिक पूरे टाइम एंजॉय कर रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था। एसी के बिना रह नहीं सकते हैं, एसी चाहिए आपको। बाहर गर्मी है, हवा चल रही है बट गर्मी है, और 2 मिनट बंद करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वेंटिलेटेड सीट जो है वो गाड़ी की ये चालू है, तो ये सारी चीज़ें पावर कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूसली कर रही है। मेरा कैमरे चार्ज हो रहे हैं, पीछे मैंने वायरलेस ये आगे वायरलेस फ़ोन चार्ज हो रहा था, केबल्स पीछे लगाई हुई है, माइक वगैरह। तो हर एक चीज़ जो है वो मतलब मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से कि हाँ मेरे को एक एवरेज सर्टन पता चल जाए कि इतनी रेंज गाड़ी दे रही है। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा वीडियो के, ठीक है। स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन अच्छा है, कोई दिक्कत है सच नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील नहीं करती है कि हाँ सेंटर जो है वो डेड फील होता है। उसके बाद में हाँ टर्न हो जाती है कार, जैसे ही आप इधर या उधर करते हो तो तब वहाँ पे कनेक्शन आपको फील ज़रूर होता है। बट स्टिल मेरे को था कि थोड़ा सा और बेटर कैलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर ईवी में एक्चुअली किया जा सकता है, बिकॉज ईवी में पूरा जो खेल है वो कैलिब्रेशन का। चलो स्टीयरिंग का ठीक है, इतना ज़्यादा लोगों को पता मतलब नहीं चलेगा, या इसे नॉर्मल आप चलाओगे आपको ठीक ठाक वेट भी लगेगा और ठीक ठाक मतलब डिसेंट भी लगेगा कि स्लो स्पीड पे इजीली आप टर्न भी कर पा रहे हो। बट अब बात करते हैं एक्सेलरेटर की। तो एक्सेलरेटर का क्या सीन है कि जब ऐसे आप ट्रैफिक वगैरह में चलते हो ना, इको मोड में भी एकदम से जर्क आता है, मतलब कि हाँ एक गाड़ी एकदम से पावर देती है, टॉर्क देती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि इको में पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो जानी चाहिए। सिटी में चलाओगे ठीक है, आपको पावर चाहिए, आपका ऑन दो ट्रैफिक चल रहा है। स्पोर्ट्स में आपको ऑफकोर्स वो उसी के लिए आप भगाओगे उसको, तो सब चीज़ें ठीक है। बट एटलीस्ट जो इको है उसमें थोड़ा सा सिटी में पावर कम होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। यहाँ से अपन करते हैं अपना 0 to 100 का लॉन्च, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव, फुल थ्रोटल प्रेस, हियर वी गो। 20 30 40 50 60 70 80 90 100 क्रॉस, 120 क्रॉस। कमाल एक्सेलरेशन में कोई कमी नहीं है। एक्सेलरेशन बहुत ही बढ़िया करती है गाड़ी, कोई दिक्कत परेशानी सच आपको नहीं आने वाली है। तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड। सिटी मोड में आपके पास में डिसेंट पावर रहती है। सिटी मोड ऐसा है कि आपको हाईवे पे चलना है, आपको नॉर्मल अगर आपकी सिटी में चलना है सब जगह आप चला सकते हो। बट सिटी में अगेन वो मैंने आपको जो जर्क वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं आपको अभी करके ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, साइड में लगाते हैं गाड़ी को, लाइव देख लोगे ज़्यादा बेटर है। ये पैडल शिफ्टर जो है वो इसके रीजनरेशन ब्रेकिंग के लिए है। 4 लेवल हैं, एक पे 0 हो जाता है, फिर 1 2 3, ठीक है। तो इस हिसाब से सीन है। अभी जैसे मैं इको पे हूँ, अब ठीक है ट्रैफिक है, जैसे कार पूरी रुक गई है, ऑटो होल्ड फंक्शन से हटा दिया, मैंने ब्रेक छोड़ा तो कार ऐसे नॉर्मल क्रॉल करेगी। क्रॉल किस स्पीड पे कर रही है? 6 की स्पीड पे कर रही है, ठीक है। अब गाड़ी रोकी, सपोज आगे वाला बड़ा, मेरे को थोड़ा बढ़ना है, तो ये यहाँ पर मतलब ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी लगती है कि और ज़्यादा अच्छे से जो है वो इसको
कर सकते थे। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसका कैलिब्रेशन और थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता था। नो डाउट आप डे टू डे लाइफ में इसको डेली जब चलाओगे, यूज़ करना आदत पड़ जाएगी आपकी और आप इजीली जो है वो चला लोगे। बट मेरा क्या है ना कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को बताना है कि क्या चीज़ और बेटर हो सकती है, क्या चीज़ और ज़्यादा मतलब लाइक इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं, तो वो चीज़ मैंने उस वे में आपको बता दी। बट आप डे टू डे लाइफ में चलाओगे, स्टार्टिंग में शायद आपको 1-2 दिन लग सकता है, बट तीसरे दिन से आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा, ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है, बट आपको उसके लिए भी थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ता है। गाड़ी का वेट एक्चुअली ज़्यादा है, नो डाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही सही तरीके से इन्होंने रखी है, बैटरी पैक की वजह से और ज़्यादा बेटर हो गई है। गाड़ी स्टेबल होती है, प्लांटेड होती है, इवन तो ट्रिपल डिजिट पे टर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जो है वो फील होती है कार। मतलब बॉडी रोल डेफिनेटली फील होता है, बट स्टेबल, प्लांटेड, मतलब ऐसा लगता है कि लेन से आउट हो जाएगी, वो चीज़ वाली वाइब नहीं आती है वहाँ पे। तो ये एक मेरे को सही लगा कि हाँ यार, यहाँ पर कंपनी ने सही काम करा है। बट ब्रेक्स के मामले में लगता है कि थोड़ा से अगेन इम्प्रूवमेंट के स्कोप यहाँ पर है। और जब आप ख़राब रास्ते पे जाते हो ना, वहाँ मोस्टली लगता है कि ब्रेक्स थोड़े से और ज़्यादा हो सकते थे। अब अगेन सीन ये है कि वहाँ पे बाइट्स तो आती है, बट जो टायर है ना वो उतना ज़्यादा लेवल का साथ जो है वो वहाँ पर दे नहीं रहे हैं ख़राब रास्तों में मोस्टली, या स्लश वगैरह, मड वगैरह में आप चला रहे हो तो वहाँ पर, क्योंकि अगेन जो ख़राब रास्तों के लिए नहीं ऑन टेरेन टायर, ये हाईवे टेरेन टायर है, और ये नहीं है आपके पास में मड या स्नो, या आपका जो ऑल टेरेन टायर है, या आप बोल सकते हैं कि आपका ऑफ रोडिंग टायर, वो सब चीज़ें नहीं है। तो हाईवे टेरेन टायर होने की वजह से सीन क्या है कि मतलब लाइक आप समझ सकते हो कि ब्रेकिंग्स आपको थोड़ी सी प्री प्लान करके जो है वो करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बट ब्रेक्स आते हैं बहुत शार्प है, रुक जाती है कई बार। तो मतलब ऐसा है कि अगर पीछे आपके कोई बैठा है और आपने एकदम तगड़े वाले ब्रेक ले लिए, तो बंदा आपको बोल भी देगा कि भाई आराम से, मतलब लाइक ठीक है, इट्स ओके। तो ये सीन है। अब इसका भी एक बार लाइव डेमो देता हूँ, बट एक्चुअली मेरे पास में यहाँ स्पेस नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे उतरता हूँ और फिर वहाँ आपको लाइव डेमो जो है वो देता हूँ कि किस तरीके से मैं जो है वो आप बता रहा हूँ, किस तरीके से ब्रेक्स वगैरह जो है आते हैं। और म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, एसी आगे तो अच्छा है, बट पीछे जो वेंट है वहाँ पर फ्लो कम है। सेम जैसे डीजल में आपको कम फील होता है, सफारी डीजल में भी आपको कम फील होता है, हैरियर में भी कम फील होता है। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी सेम है कि आपको जो है पीछे वाली एसी वेंट्स की हवा थोड़ी सी कम आती है, तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए थी। एटलीस्ट इस वाली में तो करनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट 2 जनरेशन जो है वो 2 अपडेट आ गए हैं, तो वहाँ पे इतनी बार सब लोगों ने बोल दिया है, कंप्लेन कर दिया है, तो एटलीस्ट अब सुधार देना चाहिए था टाटा को। पीछे फ्लो थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट एकदम। अब देखो कोई भी नहीं है मेरे पीछे, ठीक है, वो ट्रक बहुत पीछे है। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में 80 की स्पीड पे जो है, अरे ब्रेक अभी ले कैसे, पानी आगे, चलो ठीक है, ओके चलो। ये देखो आए, एकदम से शार्प आए, टायर की स्क्रीमिंग नॉइज़ भी आपको आई होगी फॉर श्योर, बट फिर भी गाड़ी ऐसे मोमेंटम बना के आगे की तरफ जो है वो निकल जाती है। तो उसके लिए मतलब टायर रुक गए हैं, सब चीज़ें, सिस्टम रुक गया है, ये देखो, बट फिर भी गाड़ी का वेट जो होता है, सेंटर मास होता है ना, वो पुश कर रहा होता है कार को, तो उस वजह से गाड़ी और आगे जो है वो निकल जाती है। तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा प्री प्लान करके आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है ना कि इसको 2-3 दिन चला लोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये किस तरीके से बिहेव करती है। ये देखो कोलिजन वार्निंग आ गई, वार्निंग के बाद में खुद से ब्रेक भी मार देती है। एडास बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इसका। सिटी में खैर बंद करना ही पड़ता है अपने को, क्योंकि कोई भी कहीं से भी अंदर आ जाता है। कॉर्नर पे बॉडी रोल फील होता है। और एक तो ये अर्गोनॉमिकली जो अगेन जो लीवर्स हैं ये, और कितनी मतलब लाइक सभी गाड़ियों में सीन है कि अगर किसी के थोड़े भी हाथ छोटे हैं ना तो उसको प्रॉब्लम आनी है। मेरे हाथ नॉर्मल साइज़ के हैं, उसके बावजूद भी ऐसा है कि मैं लास्ट लिमिट पे जाके जो है इनको कंट्रोल कर रहा होता हूँ। अब अगर मेरे को इंडिकेटर देना है तो राइट का तो ठीक है, लेफ़्ट का देने के लिए वो अलग से एफर्ट जो है वो मांगता है। मतलब ये चीज़ है, ये देखो अब लाइक ये मेरे को चलाना है, कुछ भी है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, और वो लास्ट जो मिडिल फिंगर है उस पे जाके वो जो है वो रन होता है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो किया जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। और वो सारी गाड़ियों में टाटा की, मतलब कोई भी आप चाहे टियागो और टियागो ले लोगे ना, वहाँ पर भी यही सेम सेटअप जो है वो दिया हुआ है, सेम यूज़ करा हुआ है।
ये बहुत बढ़िया है, मतलब लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन, और क्या कमाल क्वालिटी जो है वो कैमरे की यहाँ पर है, और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ये काम करता है। यहाँ पर तो मतलब ये एक और साइन भी दे रहा है, देखो रेड येलो ग्रीन, मतलब अगर वो रेड पे है तो आपको लेनी ही नहीं है, ग्रीन और येलो मतलब हर एक चीज़ आपको किस लेवल की वो सिक्योरिटी जो है वो मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, वो बहुत ही कमाल है। ये देखो अभी जैसे मैं वहाँ पे बताऊँ, ये गाड़ी गई, तो ये मेरी गाड़ी किस जगह पे है ना, वो ऐसे प्रॉपर वो पोर्शन के अंदर बताता है, मज़ा सा आ जाता है यार। और किस लेवल की एडवांसनेस पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गई टाटा की टाइम, मतलब गाड़ियाँ चलाते थे इंडिका वगैरह, और अब आज देखो नेक्स्ट लेवल ये लोग काम कर रहे हैं। अंदर कोई पैनल गैप वगैरह से हसन सच मुझे नहीं दिखे। प्लास्टिक क्वालिटी नीचे जो है वो थोड़ी सी और मतलब होनी चाहिए थी बेटर, और ज़्यादा स्कोप है अभी भी, क्योंकि नीचे की प्लास्टिक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बाहर एक दो जगह जो है मुझे लगा कि पैनल गैप्स जो हैं वो थोड़े से अनइवन हैं एज़ यूजुअल, वो भी और बेटर जो है वो किए जा सकते हैं। बट डे टू डे लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यार गाड़ी सही है कि आपको डेली यूज़ करनी है, आपको घर जाना है, जहाँ पे भी आपको बाहर जाना है, आप इजीली जो है वो इसको लेके जा सकते हो, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से जो है गाड़ी 350-400 किलोमीटर जो है वो ऑन एन एवरेज आप बिना टेंशन लिए जो है वो चलाओगे कि हाँ मेरे को नहीं देखना है रेंज में, और नॉर्मल जैसे गाड़ी यूज़ करता हूँ वैसे यूज़ कर रहा हूँ, उस हिसाब से भी अगर आप चलाओगे तो गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी। तो ये सीन है। दैट्स इट, यही था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन। अभी पीछे वाली सीट की अगर मैं एक बार चलो फिर भी बात कर लेता हूँ। पीछे वाली सीट कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फीट है या 6'1", 6'2" है, तो आपको थाई सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्लोर ऊपर आ गया है। बट अगर आपकी हाइट 5'8", 5'7" या उससे नीचे है तो डेफिनेटली आपके लिए ठीक ठाक थाई सपोर्ट मिलता है। बट सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, तो वो थोड़ा सा जो है वो इक्वल कर लेता है, मतलब हिसाब बराबर सा हो जाता है कि इधर नहीं तो उधर कुछ और बेटर मिल गया, तो आपका काम जो है वो ज़रूर बन जाता है। ये सीन है। और बूट स्पेस अच्छा है, प्रैक्टिकल है, 502 लीटर का बूट स्पेस है, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएगी, आपको मज़ा आएगा। आप आराम से 5 लोगों का लगेज कैरी करके जो है वो जा सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।